आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने नीट पेपर लीक के मामले पर एहतजाज किया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू किया, ताहम अपोजिशन के मेंबरान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल की गई। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखे गए और सदर नशीन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल किया। नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की हफ्तावार मीटिंग जारी है। मंगल मिलन के नाम से मौसूम ये मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान हर मंगलवार को मुनक्कद होती है, जिस दौरान एनडीए में शामिल जमातें मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहिरा करती हैं। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी जमातें एक रिकॉर्ड अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर अपने फराइज अंजाम देने के लिए नरेंद्र मोदी के हक में मुबारकबादी की तहरीक पास करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मनशियात के इस्तेमाल और कारोबार से पाक करने के लिए इंतजामी सतह पर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। इस बात का इजहार उन्होंने SKICC श्रीनगर में 100 रोजा जम्मू कश्मीर नशामुक्त अभियान की इख्तितामी तकरीब पर किया। उन्होंने इस मुहिम के दौरान गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की इज्जत अफजाई की। हमारे नुमाइंदे शेख तजमुल ने खबर दी है कि महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के एहतमाम से मुनक्कदा इस तकरीब पर खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए समाजी बहबूद महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज ने अभियान की हसूलियाबियों का तफसीली खाका पेश किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की पेशरफ में वसअत लाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यूटी सतह के इस ग्रुप के फ्रेमवर्क का जायजा लिया। उन्होंने हुकूमती निज़ाम को मुस्तहकम करने और तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मौसम से मुतालिक महकमा मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आज भी मुअत्तल रखा गया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने इतला दी है कि आज भी किसी भी यात्री को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं होगी। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश की पेशगोई की है। बांडीपोरा जिले में 25 पंचायतों को टीबी मुक्त होने का दर्जा हासिल हुआ है। इन पंचायतों ने यह दर्जा टीबी मुक्त भारत अभियान की अमलावरी में बेहतरीन कारकर्दगी के बाद हासिल किया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर इंदू कंवल टिब की सदारत में बांडीपोरा में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान इन पंचायतों को गोल्ड कैटेगरी के टीबी मुक्त पंचायत अवार्ड से नवाजा गया। कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने खराब मौसमी हालात के मद्देनजर सरहदी इलाका करना में अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गर्ज से कई इकदाम किए हैं। इंतजामिया हसास इलाकों में रिहाइश पजीर खाना बदोशों की हिफाजत के लिए ठोस इकदाम कर रही है। नासाजगार मौसमी हालात और शदीद बारिशों की पेशगोई के मद्देनजर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर ने अवाम के लिए एक हिदायतनामा जारी किया है। उन्होंने फील्ड अमले को हिदायत दी है कि वो अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और बिजली की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम शाहजाद आलम ने एक मीटिंग के दौरान जिले में जल जीवन मिशन की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो जल जीवन मिशन के तहत जारी कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने जिला अफसरान को हिदायत दी है कि वो यौम आज़ादी की तकरीब के आसन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल करें। एक मीटिंग के दौरान यौम आज़ादी 2026 के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए उन्होंने तकरीब के वकार को बरकरार रखते हुए इसे पुरमसरत माहौल में कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने अपने पहले डेंगू मुखालिफ वैक्सीन को मंजूरी दी है। टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया के तैयार करदा क्यू डेंगा इस वैक्सीन को बाजार में दस्तयाब रखे जाने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बाज़ाब्ता मंजूरी मिली है। बताया जाता है कि ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक की उम्र के अफराद में इस्तेमाल किया जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा करने और कुर्रा अंदाजी की आखिरी तारीख में तवसी करके इसे 24 जुलाई तक बढ़ाया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। 2027 के लिए जो एप्लीकेशन का सिलसिला
कल यानी 22 को बंद होना था, उसमें 4 दिन की तोसी दी गई। यानी अब 26 जुलाई तक आजमीन अपनी एप्लीकेशन दरखास्त ऑनलाइन दे सकते हैं। हज कमेटी की वेबसाइट पे या हज सुविधा ऐप के थ्रू हज का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है यानी जो भी आजमीन जो एलिजिबल है जिनने हज कमेटी के थ्रू हज ना किया हो वो हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो आजमीन जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उन्हें एक कंपेनियन अपने साथ रखना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।